फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस। फर्नीचर इज ऑल्सो कंज्यूमेबल गुड। नाउ ट्राई टू एनालाइज। एवरेज स्टूडेंट की तरह जिंदगी मत जियो। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, टुडे इज लेक्चर नंबर 7। इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग। अच्छे से मैंने आपको केसेस करवा दिए हैं एंड आई होप उसके क्वेश्चंस आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग नहीं समझा या फिर अभी तक आपको प्रॉब्लम आ रही है सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग में, तो बच्चों सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग का वीडियो देखिए। बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करा है, बेसिक लेवल से। तो बच्चों उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक्स में। बच्चों जब आप आगे क्वेश्चंस करना शुरू होंगे तो स्टेप नंबर 1 आपको पता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे दिया जाएगा। स्टेप नंबर 2 है आपको उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बाद में बैलेंस शीट बनानी है। सर ये तो हमें पता ही है। तो बच्चों बात कर रहे हैं कि कुछ आइटम्स की। मैं आपको सारी आइटम्स ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब एक नए तरीके की आइटम आती है। सर ये कौन सी आइटम होती है? बच्चों ये वाली आइटम समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूंगा क्लास 11th में। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे? यस सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, बिल्कुल बनाते थे। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे? सर यहाँ लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद सर थोड़ा सा परचेज किया सर रॉ मटेरियल, ठीक है। अभी सेल्स को भूल जाओ बच्चों, सेल्स लिखना लिख लो। सर इसमें से थोड़ा सा हम यहाँ से बच जाता था मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों आप सब जानते हैं क्या सर? यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख लो। बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पता है, वेजेस, फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला करते थे। पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, क्लास 11th की। बच्चों बात कर रहा हूं मैं इस पार्ट की और इस पार्ट की। जब इन सबको आप प्लस करते थे, प्लस प्लस, और इसको माइनस करते थे तो क्या आता था? सर ओपनिंग स्टॉक आया, उसमें सर परचेजेस वाला भी प्लस कर दिया, उसमें सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कर दिए और माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आता था। यस और नो? यस सर, जितना मटेरियल हमने सेल्स के लिए बना दिया ना उसकी कॉस्ट क्या है? जितना मटेरियल सेल्स के लिए बना दिया तभी सर क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस कर दिया। तो सर जब हम ओपनिंग स्टॉक में प्लस करते थे परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास आता था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। वैसा वैसा केस बच्चों एनपीओ में भी आके चलता है। बच्चों कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको बच्चों आप कंज्यूम करके चलते हैं। सर मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब समझाइए। बच्चों पेंसिल है, पेंसिल का इस्तेमाल करते हो, धीरे 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 उस पेंसिल का एग्जिस्टेंस खत्म होते रहता है। तो बच्चों जितना जितना हर साल खत्म कर रहे हो आप उसका एग्जिस्टेंस, या फिर मैं इंग्लिश में बोलूं, जितना जितना आप उस मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हो उतना उतना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें डालते हैं। पेंसिल कंज्यूम कर रहे हो, मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हो। इस साल कितनी कंज्यूम करी आपने मेडिसिन? सर मैंने इतनी करी। उतना आपका खर्चे का पार्ट बनता ही बनता है। ऐसे मटेरियल को बच्चों, ऐसे गुड्स को जिसको हम कंज्यूम करते हैं, उसको बच्चों हम बोल के चलते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। अब बच्चों जिस साल जितना कंज्यूम करा आपने गुड्स, मटेरियल्स, जो मर्जी बोल सकते हो, बच्चों उस साल की उसकी कॉस्ट निकालेंगे और उस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड, दैट मींस एक्सपेंस साइड पे हम लिख देंगे। सर क्या आप ये रिलेट कर रहे हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? जब आप ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस प्लस वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते थे, तो सर अल्टीमेटली तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ही लिख के चल रहे हो ना आप? बिल्कुल बच्चों, मैं उसी से ही आपको कंपेयर करके चल रहा हूं। सर क्या आप हमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कौन कौन से मटीरियल हो सकते हैं? बच्चों मेनली इसके क्वेश्चन में जो आएंगे मटेरियल ऐसे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों आपके पास आएगा स्पोर्ट्स मटेरियल। जहां पे भी दिख जाए स्पोर्ट्स मटेरियल, अरे सर ये तो कंज्यूमेबल गुड है, अभी निकालना भी सिखाऊंगा। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास इसमें आ सकता है मेडिसिन सर कंज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके पास आ सकता है स्टेशनरी बच्चों कंज्यूम करके चलते हो। अब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, वो कहते हैं सर फर्नीचर इज ऑल्सो कंज्यूमेबल गुड। बच्चों फर्नीचर को कंज्यूम कर रहे हो क्या? फर्नीचर को तो यूज कर रहे हो, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है क्या? नहीं भाई, फर्नीचर इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट। इधर मैं बात कर रहा हूं मटेरियल गुड्स की बात कर रहा हूं जो कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। तो जितना कंज्यूम हो रहे हैं उसकी कॉस्ट एक्सपेंस साइड पे आती है। और बच्चों इसमें एक और आ सकता है पोस्टेज भी आके चलता है, ठीक है। और मेन बच्चों यही होके चलते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन, स्टेशनरी, पोस्टेज, ठीक है।
तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता के चलिए कि सर स्पोर्ट्स मटेरियल आपने बोल तो दिया, पोस्टेज, स्टेशनरी, मेडिसिन आपने बोल तो दिया कि इसकी जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उतना हम शो करके चलेंगे। याद करो बच्चों, अभी 10 मिनट पहले मैंने आपको बता के चला, 5 मिनट पहले मैंने आपको बता के चला क्या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का क्या फॉर्मूला होता था, जो मैंने अभी क्लास 11 वाली चीज समझाई थी, उसका भी यही फॉर्मूला है। मान लीजिए बच्चों आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ, SM लिख रहा हूं, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो बच्चों कैसे निकालोगे? सर ओपनिंग में कितना था स्पोर्ट्स मटेरियल? मान लीजिए बच्चों ओपनिंग में 10 था। सर इस साल कितना परचेज किया सर आपने? सर मैंने 20 रुपए का और परचेज किया स्पोर्ट्स मटेरियल। रह कितना गया इस साल? क्लोजिंग स्टॉक बच्चों 10 रुपए का रह गया। तो बच्चों इसका अल्टीमेटली मतलब क्या हुआ? 10 रुपए की चीज 20 रुपए की और ऐड करी और लास्ट में 10 रुपए रह गया। टोटल मेरे पास 30 की चीज थी और लास्ट में 10 रुपए रह गया। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? 20 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल बच्चों आप लोगों ने कंज्यूम कर लिया। मैं बार बार बोल के चल रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड मटेरियल कंज्यूमेबल। फिक्स्ड एसेट्स मतलब फर्नीचर जो फिक्स्ड है, जिसको हम कंज्यूम नहीं करते, यूज कर रहे हैं। एंड स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम मतलब जिनको यूज करके धीरे धीरे उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, हर साल कुछ ना कुछ उसमें से कंज्यूम करते जा रहे हैं। तो बच्चों ये स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूमेबल आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे आप लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम और बच्चों यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी। तो ये है बच्चों छोटा सा टॉपिक जो आप लोगों को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कंज्यूमेबल गुड्स जब भी आते हैं ना बच्चा परेशान हो जाता है, बच्चा उसको एक तरीके से फिक्स्ड एसेट मान के चलता है। बहुत से बच्चे मेरे को बोल रहे होंगे कि सर एक क्वेश्चन भी बताइए कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने। क्या सर ऐसा क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा क्वेश्चन आके चलता है। तो इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ के चलिए। इसमें ना क्रेडिटर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों कहता है हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। कह रहा है भैया फाइनल अकाउंट्स बना के चलिए और मुझे बताइए इसमें कैसे आप डील करके चलेंगे। दैट मींस फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बच्चों ये जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको कैसे पता लगेगा? बच्चों स्टॉक के ना आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया जाएगा कि ओपनिंग में कितना था और क्लोजिंग में कितना था। तो थोड़ा सा तो आपको हिंट यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा, यार ये मटेरियल कंज्यूमेबल वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। तो इस क्वेश्चन में जैसे 60 to 70% ऐसे क्वेश्चंस ही आपको आगे चलेंगे जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको ना क्रेडिटर्स दे दिया जाएगा। दैट मींस आप किसी से स्टेशनरी परचेस कर रहे हो ना, वो आप उधार पे परचेस कर रहे हो। तो बच्चों जब उधार पे परचेज कर रहे हो तो मतलब वो क्रेडिटर्स हो गए आपके। तो क्रेडिटर्स के भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस बच्चों आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट एनालाइज कर रहा है, जैसे बता रहा हूं वैसे सीखते रहो, हर चीज आपको इजी लगना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों क्रेडिटर्स ऑफ स्टॉक अकाउंट दे रखा है, 7200 ओपनिंग में है और 5400 बाद में है। सर क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, मतलब उसका ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा कि यहां आएगा? अरे सर यहां पे आके चलेगा। तो बच्चों क्या लिखेंगे आप यहाँ? बाय बैलेंस पीडी। अभी समझते रहो, साथ के साथ एनालाइज भी करवा दूंगा, ठीक है। ये होता है 7200 एंड सर यहाँ पे आता है इसका क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। कितना है बच्चों? बैलेंस है सर हमारा 5400, ठीक है। उसके नीचे लाइन पढ़ो बच्चों, क्या लिखा है? कहता है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 16-17 इज 25,000 रुपया। बच्चों उधारी पे जिंदगी चल रही है, ये कैसे पता लगा? अरे सर क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक स्टेशनरी अकाउंट लिखा तो हुआ है, बिल्कुल। तो सर जब पेमेंट करेंगे तो किसको करेंगे? सर क्रेडिटर्स को करेंगे। तो बच्चों जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री होती है? सर टू क्रेडिटर्स खड़े हैं, क्रेडिटर्स को खत्म करना है, दैट मींस क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक से पैसा चला गया। तो बोल रहा है भैया 25,000 रुपये आपने इस साल पे कर दिया, ओपनिंग में इतना है, क्लोजिंग में इतना है, इस साल मैंने क्या करा है? टू बैंक अकाउंट। बच्चों कितना है? 25,000 रुपए। नाउ ट्राई टू एनालाइज। एवरेज स्टूडेंट की तरह जिंदगी मत जियो, जिंदगी जीनी है ना तो ऊंची उड़ान की जिंदगी जियो। एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा? हाँ बैलेंस शीट फिगर निकाल दो, नहीं, मतलब समझो बैलेंस शीट फिगर का मतलब क्या होगा वो बोल के चल रहे हैं भाई साहब। पहले मैं आपको बैलेंस शीट फिगर लिख रहा हूं, उसके बाद आपके सामने एनालाइज करूंगा। यहां की बैलेंस शीट फिगर बच्चों आ रही है 23,200, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब समझना बात को, वो भाई साहब कह रहे हैं इसको छोड़ दो, 7200 के मैंने पैसे क्रेडिटर को देने थे, स्टेशनरी वाले, जो स्टेशनरी वाले हमें सप्लाई कर रहे हैं ना, उनसे मैं उधार पे लेके चल रहा हूं, तो 7200 पहले से इनको मैंने देने हैं। 25,000 इनको मैंने दे दिए, 7200 देने थे, 25,000 दे दिए, तब भी 5400 इनको अभी और देने हैं। फिर से समझो, 7200 देने थे, उसमें से ज्यादा ही पे करे, 25,000 पे कर दिए।
उसके बावजूद बच्चों 5400 बच रहे हैं। दैट मीन सर इस साल 23,200 आपने और परचेज किए हैं सर क्रेडिटर से। यस। सो बच्चों इसको कैसे लिख के चलेंगे, इसको लिख के चलेंगे और स्टॉक परचेज कर लिया बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। और बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा है, ये बच्चों क्रेडिट परचेज है। ऊपर पढ़ो क्रेडिट परचेज। अब बात बनी ना 7200 के पहले देने थे, उसमें से 25,000 दे दिए, 5400 और बचे हैं। दैट मीन्स 23,200 मैंने और परचेज करें। तो बच्चों स्टेशनरी ऑफ स्टॉक इस साल आपने कितना परचेज करा है, 23,200। अब आ जाते हैं स्टेशनरी स्टॉक, जो भी आपको लिखना है यही वाला अकाउंट है बच्चों, उसमें लिख के चलो। अब आपको बच्चों इसमें दे रखे हैं बैलेंसेस। इसका दे रखा है बाय बैलेंस पीडी कितना दिया हुआ है 4000 एंड इसका सीडी कितना दिया हुआ है आपको 3000। अब बच्चों स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपके पास स्टेशनरी का बैलेंस था 4000 और स्टार्टिंग ऑफ द एंड ऑफ द ईयर में आपके पास था 3000। एनालाइज करो, रट्टे मत मारो। सर 23,200 इस साल मैंने परचेज किया क्रेडिट परचेज। बच्चों अगर क्वेश्चन में कैश परचेज होगा वो भी आप यहाँ पे प्लस करेंगे, बट अभी इस क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज है। तो बच्चों क्या एंट्री थी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो बच्चों इस एंट्री का उल्टा क्या बनेगा, इसका बन जाएगा हमारे पास टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। बच्चों जो बुक में एग्जैक्ट वर्डिंग दी हुई है ना वही लिखनी है। कितना बन जाएगा, जो ये वाली आपने यहाँ ट्रांसफर कर दी सर, ये बन जाएगा 23,200। नाउ ट्राई टू एनालाइज कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बैलेंस फिगर का आ रहा है बच्चों, बैलेंस फिगर आ रहा है आपका यहाँ पे 24,200। अब एनालाइज कीजिए मेरे सामने। कहता है सर 4,000 रुपए की चीज मेरे पास पहले से पड़ी थी, 23,200 की और खरीद दी, इसको अभी खत्म करो। सर 3,000 की बची है। तो बच्चों 24,200 जो आपने कंज्यूम करा है वो क्या है सर, वो मैंने यूज कर लिया, वो मैंने कंज्यूम कर लिया। सो बच्चों 4,000 की चीज थी, 23,200 की और परचेज करी, आखिरी में 3,000 बची है। दैट मीन्स 24,200 मैंने कंज्यूम करा है। व्हाट दिस कंजप्शन मीन्स, ये कंज्यूम करना क्या मतलब सर, कंज्यूम करने का मतलब ये है कि जो मैंने मटेरियल है इस साल का कंज्यूम कर रहा है सर, उसका एक खर्चा शो हो रहा है जितना मैंने कंज्यूम कर रहा है। दैट मीन्स दिस खर्चा, दिस कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो बच्चा लोग आप इस बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू स्टेशनरी कंज्यूम के नाम से 24,200 रुपए आप शो कर दोगे। एंड बात करें बच्चों बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में स्टॉक कितना है स्टेशनरी का सर, ये रहा 3,000 रुपए एसेट साइड पे आ जाएगा, और 5400 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस था, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रही है। ये सर लाइबिलिटी साइड आ जाएगी और ये सर एसेट साइड आ जाएगा, और ये सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज अ मटेरियल कंज्यूमेबल स्टेशनरी कंज्यूमेबल आइटम जाके 24,200 शो हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड वाला केस। और भी आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो आपको मैंने जितना आपको समझाना था आपको अच्छे से समझ में आ गया, एंड आई होप इजी वे में मैंने आपको समझा दिया। और कोई भी डाउट आगे चलता है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डू रिवाइज, मैं फिर से बोल के चल रहा हूँ बच्चों, ये टॉपिक बहुत तंग करके चलता है, बट जितने आसानी से मैंने आपको समझा दिया बस उसी को आपने दिमाग में रखना है। जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं कि कौन कौन से कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं उसको दिमाग में रखना है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, 99% चांसेस हैं कि भैया ये कंज्यूमेबल है। बाकी जो 4-5 मैंने आपको आइटम्स रखवाई थी ना कंज्यूमेबल की, उसमें से ही पूछा जाता है। कोई डाउट है तो आप पूछ के चल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।